हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज हम लोग देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का हम लोग पार्ट 2 लेके आ गए हैं। इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बेटा? एनसीईआरटी 8.3। फिर आपको एक बार रिकॉल करा दें, हम जितने फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था बहुत हम लोग वो नहीं करेंगे। आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने फार्मूला शीट बना लिया होगा और एक पेपर पर लिख करके आप लोग बैठे होंगे। उम्मीद इसी बात की है। ठीक है, 3 फार्मूले हम लोगों ने मेन डिस्कस किया था। एक था हमारा मेन जो फार्मूला हमारा है, एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा हमारा क्या बेटा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और फिर क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके 4 पार्ट लिखवाए होंगे अलग अलग। यहाँ भी 4 पार्ट होंगे और यहाँ भी आपको 4 अलग अलग फार्मूले लिखवाए होंगे। साथ ही साथ आपको बताया गया होगा कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू टेन थीटा होती है और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू कॉट थीटा होती है। और आपको बताया था हमने कि साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा का, कॉस थीटा रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा का और टेन थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा का। ठीक है, तो ये एक रिकॉल था आपके लिए। इस फार्मूले का हम लोग इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, तो उस हिसाब से आप फार्मूले को लेके बैठेंगे। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन करते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस हैं हम लोग सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक 1 बाय 1 करके, तो आप परेशान नहीं होंगे। देखो पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या दिया बेटा? ये दिया 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। अब पूछा गया इसकी क्या वैल्यू होगी। ऑप्शन दिया 1, 9, 8 और 0। कितने लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा। 9 सेक स्क्वायर ए 9 टेन स्क्वायर ए। आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या है। अगर कॉमन देखो तो क्या मिलेगा आपको? सेक स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए 9। अब देखो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसकी वैल्यू होती है? सेक स्क्वायर ए माइनस तो सीट जो बना के रखे हो तुम, मैंने कहा ना कि सीट बना लो। जब तक आप फार्मूले को सामने रख के सॉल्व नहीं करोगे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। इस बात को जितना जल्दी समझ जाओ उतना बढ़िया है। ठीक है, तो आप देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। यानी जब मल्टीप्लाई 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 9। और आप ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या दिया आपको? 9 दिया हुआ है। एकदम आसान क्वेश्चन एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्या दिया देखो यहाँ पे, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। बताओ आंसर कितना आएगा? कितने लोग इसको बता सकते हैं? बता दो जल्दी से हमको। कितने लोग इसका आंसर बता सकते हैं? जितना जल्दी हो सके बता दो हमको, जल्दी से बता दो क्या आंसर आएगा इसका। बता दो जल्दी से, कितनों लोग इसका आंसर कर सकते हैं? जल्दी बता दो हमको, बता दो, बता दो। क्वेश्चन क्या दिया बेटा देखा जाए? 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या दिया है? 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। देखो 1 तो रहने दो। 10 क्या होता है बेटा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये होता 1 अपॉन कॉस थीटा। देखो टेन थीटा को हमने क्या लिखा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और सेक को लिए क्या लिखा हमने? 1 अपॉन कॉस थीटा। ऐसे जब यहाँ पे आओगे तो 1 प्लस कॉट क्या होता है बेटा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन
साइन थीटा, ये बात बनी। कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन थीटा। अगर आप सबका एलसीएम निकालोगे मोटा मोटी तो देखो यहाँ तो 1 है, तो ये कॉस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। ऐसे यहाँ जब एलसीएम निकालोगे तो साइन जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो ये इन दोनों को एक साथ रखो, ये पूरा एक साथ माइनस मतलब प्लस वाले को एक साथ रखो और माइनस वाले को एक साथ रखो। कर सकते हो तो नहीं कर सकते बता दो हमको। आप इसको ऐसे लिख लो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 अलग अलग अपॉन कॉस थीटा, मतलब इन दोनों को हमने एक साथ ले लिया। ऐसे यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस इसको एक साथ ले लो माइनस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा। अब क्या करना आपको करना ये बेटा, देखो यहाँ पे ए, ये पूरा ए का काम कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये पूरा ए माइनस बी और ए ये प्लस है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो ए प्लस बी और ये माइनस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं इसको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड, देखो साइन इंटू कॉस क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब करोगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या मिलेगा बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी माइनस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब मुझे बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये कोई फार्मूला बन रहा है क्या, ये कोई फार्मूला बन रहा है क्या। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक 1 होता है और प्लस क्या दिया बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, क्या दिया बेटा माइनस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। देखो प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, फाइनली क्या मिलेगा आपको देखोगे तो क्या मिलेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल आंसर कितना मिलेगा आपको 2 मिलेगा। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है वो क्या दिया आपका 2 दिया हुआ है। सिंपली क्या करना था, tan को आपने चेंज किया साइन अपन कॉस में, सेक को आपने चेंज किया 1 अपन कॉस में, फिर ऊपर का हमने डेरिवेटिव निकाला मतलब एलसीएम निकाला, तो इसका एलसीएम कॉस आएगा, इसका एलसीएम साइन आएगा। अब हमने क्या किया बेटा सिंपली इस वाले टर्म को ए एज्यूम किया, इसको हमने बी एज्यूम किया, तो ए प्लस बी और ऐसे ए माइनस बी एक फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी हिसाब से हमने यहाँ लिखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 यहाँ जो दिया था हमने इसको यहाँ पे क्या कर दिया पुट कर दिया। अब देखो कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता तो हमने यहाँ 1 लिखा और यहाँ माइनस 1 दिया है, तो इस प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा। क्या मिलेगा आपको 2 साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा दिया हुआ है, यानी साइन कॉस आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। फाइनली जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी आपकी +2 बचेगी। क्या बचेगी +2 बचेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया, सेक a प्लस 10a 1 माइनस साइन a। देखो 2019 एग्जाम में आया क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है
सेक ए प्लस tan ए ब्रैकेट क्लोज अदर ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी होगी। ऑप्शन क्या दिया है, सेक ए, साइन ए, कॉसेक ए और कॉस ए। क्या आंसर हो सकता है बताइए। क्या आंसर हो सकता है। देखो सेक को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस ए। tan को साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए, tan को साइन अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। ब्रैकेट में 1 माइनस साइन। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आप इसको लिख लो कॉस ए, ऊपर प्लस हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या दिया, 1 माइनस साइन ए पहले से दिया हुआ है। सिंपली हमने सेक को चेंज किया 1 अपॉन कॉस में, tan साइन अपॉन कॉस होता, फार्मूला देखते चलो, और 1 माइनस साइन ए क्वेश्चन में हमारे दिया हुआ है। डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो न्यूमरेटर को क्या करते हैं, आपस में लोग प्लस कर लेते हैं। कॉस ए सेम है तो लिख लिया हमने, 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस, देखो कितना एक ही फार्मूला बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार ये क्या हो रहा है, एक ही फार्मूला आ रहा है। अगर आप, हमने कहा ना कि जब आप सामने फार्मूला रख के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको सारे फार्मूले यू याद हो जाएंगे। और जब आपको फार्मूले याद हो जाएंगे तो ये सब क्वेश्चन कुछ भी नहीं है आपके लिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस। स्क्वायर से कॉस कट जाएगा, एक कॉस आपके पास बच जाएगा, कॉस ए। ऑप्शन देखो जो डी दिया है वो क्या दिया हुआ है, कॉस ए दिया हुआ है, वही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया देखा जाए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बता दो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बता दो। क्या करेंगे, ऑप्शन दिया है सेक स्क्वायर ए, -1 कॉट स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस, देखो कॉट को 1 अपॉन 10 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं। कॉट को 1 अपॉन 10 लिख सकते हैं। पता आपको इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ऊपर है उसको ऐसे ही लिख लो, tan स्क्वायर ए डिवाइड, इसका इससे मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, अब ये चला जाएगा ऊपर, जब ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस tan स्क्वायर है, फिर ये tan स्क्वायर ऊपर चला गया और डिवाइड बाय नीचे क्या दिया आपका, tan स्क्वायर है प्लस 1। अब देखो ये वाली वैल्यू tan स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ भी tan स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा, आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर है, नहीं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। बताओ बताओ क्या दिक्कत है। कॉट को चेंज किया गया 1 अपॉन 10, इसका इससे मल्टीप्लाई करना, जैसे मान लो अगर 2 प्लस 1 अपॉन 2 दिया तो 2 का इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा कितना होता है 4, प्लस 1 अपॉन क्या लिखते हैं हम लोग 2 लिखते हैं। ऐसे ही tan स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो tan स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 डिवाइड बाई tan स्क्वायर। अब ये चला जाएगा ऊपर, जब ऊपर जाएगा तो जो पहले से है उसको ऐसे लिखेंगे, जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर पहले से तो मैं उसको लिख दिया, 10 जाकर के ऊपर मल्टीप्लाई हो, नीचे क्या मिलेगा आपको, tan स्क्वायर प्लस 1 यहाँ मिलेगा। अब ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू दोनों एक जैसी कैंसिल आउट हो जाएंगी,
फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा आपको, tan स्क्वायर ए मिल जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब आपको प्रूव करने वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे? प्रूव करने वाले क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यहाँ से। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसको हम लोग करते हैं। क्या दिया बेटा? पहला क्वेश्चन आइडेंटिटी वाले पहला क्वेश्चन, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस, ये क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, चलो सॉल्यूशन पे आ जाओ। जैसे क्वेश्चन दिया है क्या लिखा है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक को हम 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, ये तो पता है आपको, तो 1 अपॉन हमने लिख दिया साइन थीटा। कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा जा सकता है, इसका होल स्क्वायर। देखो बेटा जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले को एज इट प्लस या माइनस कर लेते हैं। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो जो ये स्क्वायर है ये इसके लिए भी इसके दोनों के लिए है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो हमें इसमें कहीं भी प्रूविंग में साइन स्क्वायर का कोई रूल नहीं है, हमें साइन स्क्वायर चाहिए नहीं, तो क्या हम साइन स्क्वायर को कॉस के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? बताओ फार्मूला क्या होगा, बताओ क्या हम साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं? उसके लिए फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा आपका। ऊपर वाले को एज इट लिख लीजिए, ये ए प्लस बी हो जाएगा और ए माइनस बी हो जाएगा, एक से एक कट जाएगा। फाइनली आपको मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस, और यही आपको क्या करना है बेटा, प्रूव करना है। 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन। देखो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, और हमारा आंसर कितना है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। सेकेंड क्या दिया देखा जाए, कॉस ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस बराबर 2 सेक ए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2 सेक ए। तो ये तो हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं शायद कल वाले वीडियो में, फिर कर देते हैं। हम क्या करेंगे, कॉस ए अपॉन 1 प्लस क्या दिया बेटा, कॉस ए अपॉन 1 प्लस, ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? अच्छा ओहो, क्वेश्चन हमने गड़बड़ लिख दिया है, ये प्लस है यहाँ पे 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस, और 2 सेक ए इसमें क्या करना, प्रूव करना है। देखो ये 2020 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, 2020 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्या बेटा आया हुआ है। कब आया हुआ है? 2020 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर जब आएगा तो स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए 1 प्लस
साइन ए हो जाएगा, कॉस ए 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। अब इसको हम ओपन कर लें ब्रैकेट को। जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो जो नंबर पहले से उसको यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। अब देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आप मुझे बताओ। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वैल्यू 1 होती है, और पहले से यहाँ पे 1 दिया हुआ है, और यहाँ क्या दिया है, 2 साइन ए दिया है, डिवाइड बाई कॉस ए 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए 1 प्लस साइन ए। देखो इस 1 को इस 1 के साथ क्या करेंगे, ऐड करें, 2 हो जाएगा। अब देखो ऊपर वाले में बेटा कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, ऊपर वाले में कुछ कॉमन दिख रहा है, बता दो मुझे। 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन लेगो तो क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए 1 प्लस, देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा। क्या मिलेगा हमको फाइनली, हमें मिलेगा 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस क्या होता है बेटा, सेक ए होता है, और हमें यही प्रूव करना था। इसकी वैल्यू 2 सेक ए के बराबर है, और 2020 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्या है बेटा, आया हुआ है। कब आया हुआ है, 2020 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बढ़े हम लोग, क्या लिखा, तीसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा, tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बेटा, ये बताओ कितने लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे, बता दो जल्दी से, कितने लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे, बताओ। इस क्वेश्चन को कितने बच्चे सॉल्व कर लेंगे, जल्दी बता दो। ये क्वेश्चन कितने लोग सॉल्व कर लेंगे, बताओ। चलो यहाँ देखते हैं हम लोग। हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ कॉट है उसको हम क्या करेंगे, tan में चेंज करेंगे। तो tan को यहाँ रहने दो, tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये tan थीटा हो जाएगा, प्लस ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा, tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा। अब पता आपको इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले से tan थीटा दिया हुआ है, यहाँ पर tan थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, tan थीटा, और ये कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर। ऐसे ये जो वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी, 1 अपॉन tan थीटा 1 प्लस, ये tan कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब ये हो गया tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1, और ये हो गया 1 अपॉन tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे बेटा, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे। बताओ क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। कुछ गड़बड़ हुआ क्या क्वेश्चन के हिसाब से,
कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? एक बच्चा कमेंट करा कुछ गड़बड़ हुआ है। यहाँ पर बेटा माइनस है, यानी यहाँ पर भी क्या होगा? माइनस। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस। क्वेश्चन में माइनस दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे tan थीटा माइनस 1 दिया है, यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा हमारा? हम इसको बराबर करना चाह रहे हैं, तो माइनस जब कॉमन लेंगे हम लोग तो ये बन जाएगा आपका tan थीटा, और यहाँ हो जाएगा tan थीटा माइनस। अब जो हम लोग एलसीएम जब निकालेंगे बेटा, यहाँ से जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम मिलेगा हमको tan थीटा माइनस 1। क्या मिलेगा? देखो tan थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस 1 कॉमन है, इनटू क्या हो जाएगा tan थीटा। अब देखो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा है, देखो यहाँ पे क्या दिया? tan थीटा माइनस 1, मतलब यहाँ पे tan थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो जो वैल्यू नीचे नहीं होती है, जैसे मान लो यहाँ पे tan थीटा माइनस 1 है, यहाँ भी क्या दिया? tan थीटा माइनस 1, मतलब tan थीटा नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, इसके नीचे, तो उससे ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ देखो tan थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस 1, यानी जो वैल्यू यहाँ पे वही वैल्यू यहाँ है, इसका मतलब इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब निकालो तो क्या मिलेगा आपको? tan क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, और यहाँ क्या मिलेगा? tan थीटा माइनस 1। अब देखो ये 10 पे पावर 3 को ये 1 पे पावर 3 लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या बन गया? a क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या बन गया बेटा? ये a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ये फार्मूला बन गया। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? tan थीटा देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। उसी हिसाब से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखा हुआ है। इस वाले वैल्यू से ये पूरी तरह क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब आपको क्या मिलेगा? देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई tan थीटा। हमको प्रूव क्या करना है? हमको लाना है सेक। अब tan को हमें साइन और कॉस में चेंज करना पड़ेगा। ये जो tan है ये सबको डिवाइड कर रहा है। आप लिख सकते हो इसको tan स्क्वायर ए अपॉन tan ए प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा ही होगा, प्लस 1 अपॉन, एक से ये कट जाएगा, tan से tan कट जाएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन हो रहा है ना। क्या मिलेगा आपको? tan a प्लस 1 अपॉन tan a। tan होता है बेटा साइन a अपॉन कॉस a प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस। वाह, क्या मिला आपको? क्या मिला आपको? साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम कितना मिलेगा? एलसीएम मिलेगा साइन ए
इंटू कॉस ए। देखो यहाँ पर जो है इस वाले में, इस पूरे वाले में कॉस तो है लेकिन साइन नहीं, तो साइन से यहाँ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर। यहाँ पे दोनों नहीं है तो साइन ए कॉस ए हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर। लग रहा है आंसर आ गया हम लोगों का। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 प्लस कॉस ए डिवाइड बाई ये 1 होगा ना, ये 1 होगा। साइन स्क्वायर प्लस ये 1 होता है। देखो ये जो नंबर है ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, 2 बार लिख दो यहाँ पे, प्लस ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और देखो ये जो मिलेगा 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस, ये तो 1 आ गया आपका तो 1 लिख दो यहाँ पे, प्लस 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक ए। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। देखो क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ था हमारा क्वेश्चन दिया था कि देखो सिंपली करना क्या था, जहाँ जहाँ कॉट है वहाँ वहाँ क्या करो तुम tan में कन्वर्ट करो, फिर सारी वैल्यू एक फॉर्मेट में आ जाएगी tan में। जब tan में आ जाएगी तो आप क्या करो, इसको साइन और कॉस में चेंज कर दो। साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका क्या होता है बेटा, tan थीटा होता है। तो जहाँ जहाँ आपका tan हो वहाँ वहाँ साइन पुट कर दो, फिर आपको क्या हो जाएगा, ये आंसर इजीली मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमको लगता है ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2020 में भी आया है, 2023 में भी आया हुआ है, 2 बार बोर्ड एग्जाम में क्या है क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखा जाए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस। तो क्या सेक को हम कॉस में चेंज कर सकते हैं बेटा, क्या सेक को हम लोग कॉस में चेंज कर सकते हैं, बता दो। क्या सेक को हम लोग कॉस में चेंज कर सकते हैं, क्या सेक को हम लोग कॉस में चेंज कर सकते हैं, बताओ। या हम लोग अगर इसको लेके चलें तो थोड़ा आसान हो जाएगा। साइन स्क्वायर होता 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये 1 माइनस कॉस ए दिया हुआ है पहले से है, दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई, देखो 1 ये स्क्वायर हो जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये इससे कट जाएगा। फाइनली क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस। हम कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक ए लिख सकते हैं, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा आपको, सेक ए प्लस 1 अपॉन, और यही वैल्यू पुट करनी है, सेक ए प्लस 1 अपॉन क्या दिया हुआ है, सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए, और यहाँ पे सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए। सिंपली क्या करना था, साइन स्क्वायर को चेंज करो कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगाओ फार्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी, माइनस वाला कट जाएगा, 1 प्लस कॉस ए मिल गया। कॉस को क्या करो, चेंज कर दो सेक में, 1 अपॉन सेक होता है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे तो सेक ए प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, सेक ए। और यही क्या करना था, हमको प्रूव करना था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखो, कॉस ए माइनस
साइन ए प्लस 1 और कॉस ए प्लस साइन ए माइनस। क्या प्रूव करना है बेटा आपको? आपको प्रूव करना है कॉसेक ए प्लस कॉट। ये दिया हुआ क्वेश्चन, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। क्या दिया हुआ है? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। देखो हमें कॉसेक चाहिए, और क्या देखो कॉसेक का मतलब हुआ 1 अपॉन साइन, और कॉट का मतलब हुआ कॉस अपॉन साइन। देखो दोनों केस में साइन नीचे चाहिए हमको एज अ डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे बेटा, पूरे फंक्शन को साइन से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? पूरे फंक्शन को साइन से क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? साइन से इसको डिवाइड कर देंगे। सॉल्यूशन में जाओ, ये हो जाएगा, पूरे को साइन से डिवाइड करूँगा लेकिन यहाँ पे बेटा देखो ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है मतलब ये दिया है क्या, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई क्या दिया है, कॉस ए प्लस माइनस 1। ये दिया हुआ, हमें क्या करना है? साइन से डिवाइड कर देना। जब साइन से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा। ये साइन ए अपॉन साइन ए, 1 अपॉन क्या हो जाएगा? ये साइन ए हो जाएगा। होल डिवाइड बाई यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए प्लस माइनस 1 अपॉन। हमने क्या किया बेटा, दोनों वाले डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी साइन से डिवाइड कर दिया। अब देखो कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट होता है। ये -1 हो जाएगा, ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा? कॉसेक हो जाएगा। 1 अपॉन साइन क्या होता है? कॉसेक होता है। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉट ए प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा? कॉसेक हो जाएगा। अब देखो सारा फंक्शन जो है वो किस में चेंज हो गया? सभी के सभी फंक्शन किस में चेंज हो गए? बता दो, सभी के सभी फंक्शन किस में चेंज हो गए? हाँ बताओ, सभी के सभी फंक्शन कॉस में और कॉट में चेंज हो गए। अब यहाँ से कुछ चीज़ें हमारे लिए आसान हो गई। हम इसको लिख कैसे सकते हैं? अगर लिखना हो तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बताओ। यहाँ क्या दिया नीचे? कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक। हमें पता है बेटा कि 1 जो होता है, यानी कॉस का अगर देखें फार्मूला हम लोग कॉस का, तो क्या होता है? कॉसेक माइनस कॉट। देखो कॉसेक माइनस कॉट स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, यानी 1 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक माइनस कॉट। कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर डिवाइड बाई जो डिनोमिनेटर दिया उसको ऐसे ही रहने दो, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना। कॉट ए प्लस 1 और क्या हो गया? ये कॉसेक ए हो गया। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई। कॉट ए क्या बन गया? ये ए प्लस बी और ए माइनस बी डिवाइड बाई जो डिनोमिनेटर दिया है
उसको आप एज इट लिख लीजिए। देखो ये इसको लिखे ब्रैकेट में हम लोग, देखो कॉट ए प्लस कॉस ए, कॉस ए कॉमन हमारा है, जो कॉमन है उसको बाहर ले लो। कॉट ए प्लस कॉस ए के ये क्या कॉमन है, देखो यहाँ पे इसका जो कॉफिशिएंट है 1 है, 1 माइनस ये बच जाएगा हमारा, यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए मिल जाएगा, डिवाइड बाई नीचे क्या दिया बेटा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस ए। देखो ये वाली वैल्यू कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, दोनों एक जैसी हैं, ये आपस में क्या हो जाएंगी बेटा, कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट, और आपको क्या मिलेगी, कॉट ए कॉसेक ए, क्या मिलेगा, कॉट ए और कॉसेक। आपको प्रूफ क्या करना था, अब देखेंगे जो प्रूफ करना था क्या था, कॉट ए और कॉसेक ए, है कि नहीं। बस देखो दो चीज़ें चेंज करनी थी, दो चीज़ें आपको यहाँ पे जो है चेंज करनी है। पहला देखो यहाँ पे जो वैल्यू चेंज हुई है ये वाली आपको चेंज करनी है, जो आपको मिला था 1 के प्लेस पे, किसके प्लेस पे मिला था, ये 1 के प्लेस पे। और दूसरी वैल्यू जो चेंज करनी थी आपको, फाइनल आंसर क्या मिला था हमको, कॉट ए प्लस कॉस। ठीक है, यही मेन गेम आपका चेंज करना है कि -1 को क्या लेना हमको, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, फिर ये फार्मूला बन जाएगा। कॉमन जो है कॉमन लेंगे, वैल्यू कैंसिल आउट होगी। दूसरी गेम चेंजिंग क्या थी आपकी, यहाँ पे जो आप हर एक फंक्शन को साइन से क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। डिवाइड करने के लिए सिर्फ ये रीजन था कि हमको कॉट के फार्मूले में कॉस अपॉन साइन नीचे आता है, और कॉसेक के फार्मूले में भी साइन नीचे आता है, इसलिए हमने क्या किया, इसको साइन से डिवाइड किया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, आगे बढ़ते हैं। अंडर रूट, ये क्वेश्चन देखो नहीं है, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया हुआ बेटा ये क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है अंडर रूट 1 माइनस क्वेश्चन दिया बेटा अंडर रूट, क्वेश्चन क्या दिया, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए क्या दिया हुआ है, अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू, आपको प्रूव करनी है सेक ए प्लस टेन ए। क्या प्रूव करना है, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम, किसकी प्रॉब्लम है, ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम। ठीक, देखो क्या दिया क्वेश्चन में, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन। क्या देखो सेक में और टेन में ध्यान से समझो, जो लाना है सेक थीटा में और टेन थीटा में, सेक जब निकालते हैं हम लोग तो 1 अपॉन कॉस होता है, और जब हम टेन फाइंड करते हैं तब भी क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। यानी दोनों केस में कॉस एज ए डिनोमिनेटर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कॉस को नीचे रखेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो 1 प्लस साइन ए, जब रेशनलाइज करोगे तो इसके प्लस वाली वैल्यू से क्या करनी होती है, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। जो भी डिनोमिनेटर दिया गया होता है उसके अपोजिट वैल्यू से क्या करना होता है बेटा, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। अब मल्टीप्लाई जब करोगे तो ऊपर तुमको क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। आगे और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो 1 प्लस
साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, देखो ये जो वैल्यू दी गई है ये पूरी वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये होता है बेटा कॉस स्क्वायर। देखो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस। क्या मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया। अब इसको दो अलग अलग पार्ट में लिख लो, इसको लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस। 1 अपॉन कॉस क्या होता है बेटा, सेक थीटा होता है, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है। और यही क्या करना है आपको, प्रूव करना है। क्या करना है बेटा, यही वाली वैल्यू क्या करनी है आपको, प्रूव करनी है। यही आपको लाना था, क्योंकि देखो आप यहाँ पे क्या दिया है, यही दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, क्या दिया बेटा, सेक ए प्लस, यही दिया है, और यही क्या करना था हमको यहाँ पे प्रूव करना था। अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। प्रूव क्या करना बेटा हमको, टेन थीटा प्रूव करना है। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। क्या दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो ऊपर वाले में कोई नंबर कॉमन दिख रहा है आपको। अब देखेंगे साइन थीटा यहाँ पर भी है, साइन थीटा यहाँ पर, दोनों में साइन थीटा कॉमन है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, नीचे क्या कॉमन है, कॉस थीटा। क्या मिलेगा, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। अब देखो या तो साइन को हम कॉस में चेंज कर दें, या कॉस को क्या करें हम लोग साइन में चेंज कर दें। दो ऑप्शन हमारे पास है, साइन को कॉस में या कॉस को साइन में, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट। साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, 10, और देखो हमको 10 लाना था, 10 आ गया। साइन अपॉन कॉस, देखो यहाँ पे साइन अपॉन कॉस क्या होगा हमारा, साइन अपॉन कॉस क्या होगा, साइन अपॉन कॉस क्या होगा, 10 होगा। तो अब हमको क्या करना है बेटा, यहाँ से इसको चेंज करना। तो 1 माइनस 2 हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, हमने साइन को चेंज कर दिया। अब देखेंगे तो tan तो रहेगा ही रहेगा। अब देखो 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो 2 से जो है, ये 2 जो है इसमें मल्टीप्लाई हुआ, और ये 2 क्या हुआ, इसमें भी मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो माइनस 2 प्लस 1 कितना होगा, पहले 2 कॉस स्क्वायर को हम पहले लिख लें, पॉजिटिव है तो 2 माइनस 1, माइनस 2 प्लस 1 कितना आएगा, माइनस 1 हो जाएगा। और नीचे क्या दिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वाली वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। आपको क्या मिल जाएगा, tan थीटा, और यही क्या करना बेटा, प्रूव करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे दिया देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर। आपको प्रूव करना है 2 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या प्रूव करना है, 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। कैसे होगा,
बताओ। स्क्वायर कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ये हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर करो, कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर प्लस 2 कॉस a सेक। आपको पता है कि साइन और कॉसेक आपस में कट जाते हैं, कॉस और सेक आपस में कट जाते हैं। इसका मतलब आपको मिला साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर प्लस 2, फिर प्लस कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर प्लस 2। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। तो आपने लिखा 4 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू बेटा होती है 1 लिख दिया हमने। और उनको क्या मिला यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर, ये 5 हो गया है। क्या कॉसेक स्क्वायर को हम कॉट में चेंज कर सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। देखो 5 यहाँ है, प्लस 1 6, प्लस 1 क्या हो गया, 7 हो गया, प्लस कॉट स्क्वायर है और क्या हो गया यहाँ पे, टेन स्क्वायर है। और यही क्या करना था बेटा, हमको प्रूव करना था कि 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। सिंपली क्या किया हमने, दोनों का स्क्वायर कर दिया। ये ध्यान देना कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 हो गया। इसको हमने चेंज किया इसके फॉर्मेट में, इसको हमने चेंज किया इसके फॉर्मेट में, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 मिला, यहाँ 1 मिला, तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 5 7 हो गया। बाकी हमने क्या किया, इसको ऐसे ही पुट कर दिया, कॉसेक ए माइनस साइन ए, और हमें प्रूफ करना टेन ए प्लस कॉट ए। बताओ कैसे होगा ये क्वेश्चन, कितनी लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे? अरे कुछ तो अपने मन से करो बेटा, कुछ तो अपने मन से करो, बताओ। चलो मैं तुमको ये क्वेश्चन का होमवर्क दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। अगर कर पाए तो करिए। अब इतना मेहनत आपके साथ करने के बाद अगर आप एक क्वेश्चन भी ना कर पाए तो हमारी भी मेहनत बेकार है और आपको 1 घंटे तक यहाँ रुक करके देखना भी बेकार है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप एज ए होमवर्क सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए। क्या दिया हुआ है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, बराबर आपको प्रूव करना 1 माइनस टेन ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट ए, और बराबर प्रूव करना है ये होल स्क्वायर है। मतलब इसको भी सॉल्व करने पे देखिए टेन स्क्वायर ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसको भी सॉल्व करने पे देखा जाए टेन स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले हम इसको करेंगे, पहले वाले को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। हम क्या करेंगे, कॉट को 10 में चेंज करेंगे, तो 1 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, 1 प्लस अपॉन टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा ये। अब ये चला जाएगा ऊपर, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा,
देखो ध्यान से, tan स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर है डिवाइड बाई ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगी, फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा आपको। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन यही दिया हुआ था, एमसीक्यू में क्वेश्चन आपका यही दिया हुआ था, ठीक है ना। एमसीक्यू में क्वेश्चन आपका यही दिया हुआ था 1 प्लस tan स्क्वायर। बस हमने क्या किया बेटा, कॉट स्क्वायर को चेंज कर दिया 1/10 में, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे tan स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, tan स्क्वायर प्लस 1 tan स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, देखो tan स्क्वायर प्लस 1 tan स्क्वायर कट जाएगा, ये tan स्क्वायर आपका बच जाएगा। दूसरा जो दिया बेटा हमारा 1 माइनस tan a डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट का स्क्वायर दिया हुआ। इसके दो तरीके करने के हैं, या तो हम क्या करें, इसको साइन या कॉस में चेंज कर लें। क्या करें बेटा हम लोग, इसको साइन या कॉस में चेंज कर लें। क्या किया जाए बताओ, चलो देखते हैं हम लोग। 1 माइनस tan a डिवाइड बाई 1 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये tan a का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बता, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, ध्यान दो 1 माइनस tan a डिवाइड बाई tan a माइनस 1 अपॉन tan a हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखो ये tan ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा हमको, tan a ब्रैकेट में 1 माइनस tan a डिवाइड बाई tan a माइनस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। देखो ये वाली वैल्यू ये लगभग सेम है, बस अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए। देखो tan a माइनस 1 दिया, 1 माइनस tan a दिया हुआ, अगर इसमें माइनस हम कॉमन ले लें तो ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा tan a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस 1 हो जाएगा का स्क्वायर। देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, माइनस tan a का होल स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और tan का स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a हो जाएगा। और बेटा प्रूफ क्या करना था आपको, दोनों की वैल्यू, इसकी भी वैल्यू और इसकी भी वैल्यू बराबर किसके आनी चाहिए, tan स्क्वायर के बराबर आनी चाहिए। किसके आना चाहिए, tan स्क्वायर के बराबर आनी चाहिए। यहाँ तक कोई समस्या बताइए हमको आप लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, अब उम्मीद करते कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन का क्या था, सलूशन था, जो कि हम लोगों ने क्या किया, 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन किया इसको। ये पार्ट 2 था। अब इसके बाद जो है हमारा एमसीक्यू का सीरीज आएगा, जिसमें लोग टॉप 20 एमसीक्यू को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो हमारा कल ये वीडियो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट डे आपकी ये वीडियो आपको मिल जाएगी। लगातार 9 to 10 हर दिन, प्रत्येक दिन जो है संडे को छोड़ करके 9 to 10 आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं। इसका लाभ उठाइए, 3 to 3 मंथ में पूरे मैथ को कंप्लीट करिए, प्रैक्टिस करिए और एक बढ़िया नंबर स्कोर करिए आपको, ठीक है। तो आप आज के लिए इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको क्या करिए, आप शेयर करते रहिए। राधे राधे।